रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव और अपने पसंदीदा शो भोरे भोर में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो कोरोना और कोरोना में फंसे हुए बिहार के बाहर प्रवासी लोग, और दूसरा बिहार में सरकार और सरकार के क्रियाकलापों पर लगातार विपक्ष का साथ होते हुए उनके नीति और नीयतों पर उंगली उठाना। इस बीच हमने आपको कल बताया था और बहुत ही ऑथेंटिक खबर थी कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि बिहारियों को अलग अलग राज्यों में या तो अपने स्तर से अपने लोगों को भेज करके मदद पहुंचाएं या फिर उन्हें किसी भी तरह से बाहर से अपने प्रदेश में लाने की व्यवस्था करें और उन्हें पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए क्वारंटाइन रखें। अब ये बातें खुल करके सामने आ गई हैं। आपको हमने बताया था कि तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से, चूँकि आजकल जो भी काम सरकार के द्वारा हो रहे हैं या फिर विपक्ष के द्वारा हो रहे हैं, या आप भी अगर कहीं किसी से को बात करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है, और इसे मान लिया है सरकारों ने भी कि एकमात्र यही वो रास्ता है जिससे वो लोगों से और अपने कार्यों से जुड़े रह सकते हैं। सोशल माध्यम से प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक सभी अपनी बातें देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। कोई किसी के सामने नहीं जा रहा है, आवाजाही पूरी तरह से बंद है, पूरी दुनिया लगभग लॉकडाउन का दंश झेल रही है। इन सब के बीच जो बातें सामने आ रही हैं उसमें एक बार फिर से तेजस्वी यादव और उनकी टीम से हमारा तात्पर्य होता है सभी विपक्षी दल जो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खास करके हम बिहार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने लगातार गुहार लगाई है कि सरकार को आगे बढ़ करके, सरकार का मतलब हम एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्राथमिकता नीतीश कुमार की मान के चलिए आप, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार अपना पुराना नाता और सबसे ज़्यादा सरोकार बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका जीने का उद्देश्य ही बिहार है और बिहार का विकास है। इसी के लिए उन्होंने 2017 में थोड़ी सी जो उन्हें लगी थी कि बिहार की बदनामी होगी, उसको लेकर के महागठबंधन की सरकार को त्याग कर पुनः एनडीए के सामने अपनी मान प्रतिष्ठा को भी दांव पर रख करके पुरानी बातों को भुला करके जाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार से बिहार का द्रुत गति से विकास किया जाएगा। पर अब उसी बिहार के लोग पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में उन राज्य सरकारों के लिए भार लगने लगे हैं, बीमारी लगने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बीमारी लगने लगे हैं। कई राज्यों ने साफ तौर पे घोषणा कर दी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि राज्यों को चाहिए कि अपने लोगों को वापस बुला लें। इस कड़ी में राजस्थान की सरकार ने जो कहा हमने आपको बता दिया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने कमोबेश इन बातों पर अपना इशारा कर दिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने लोगों को वापस बुला करके स्पष्ट संदेश दे दिया था। पर हमारे यहाँ नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो दो जोड़ी हैं हीरा मोती की, जी हाँ, हम हीरा मोती इसलिए कह रहे हैं कि ये हर स्थिति और परिस्थिति में, चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार के साथ ही क्यों न रहे हों, दोनों की दोस्ती की मिसालें तब भी दी जाती थी। आज भी उनके दोस्ती की मिसाल दी जाती है। चाहे नीतीश कुमार जी अपना हो या पराया हो, अपने फैसले हों या सरकार के फैसले हों, सभी में कहीं ना कहीं सुशील मोदी के वायस जरूर दिखते हैं। सुशील मोदी ने एक दिन पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी या बिहार ये चाहती है कि जो लोग जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि हम वहीं उनकी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था कितनी हुई है ये तो आप अलग अलग माध्यमों से जरूर जान रहे होंगे। भले मीडिया में खबरें आपकी नहीं आ रही हों, लेकिन सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उन सभी खबरों को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। हमने भी आपको कई वीडियो दिखाए हैं जिस पर अलग अलग दल के लोगों ने सहायता भी पहुंचाई है और उन लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है। ये भी आपके सामने है। इस बीच राजस्थान के बाद अब आपको राजस्थान के कोटा की खबरें तो बहुत सुनने में आई होंगी, कैसे बिहार के अलग अलग दल के मंत्री और लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं
उन लोगों के लिए पासेस जारी हो रहे हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों पर गाज भी गिर रही है, पर वो स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं, खास करके बड़े और ओहदेदार लोगों के लिए। पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कहीं ना कहीं इस पूरे दंश को झेलने के लिए मजबूर हैं। अब इन सब के बीच कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दरमियान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग कर दी है। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संक्रमित है। हालांकि आपको एक चीज़ बता दें कि गुजरात की सरकार ने भले नहीं कहा हो, पर जिस तरह से गुजरात में बिहारियों के साथ और अन्य राज्य के मजदूरों और प्रवासियों के साथ बातें हो रही हैं, बातें सामने आ रही हैं, 10-10 हज़ार से ज़्यादा लोग इस पूरे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हमने जदयू के सांसद से बात की थी, उन्होंने भी मजबूरी जताई थी कि गृह विभाग से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमने फ़ोन किया, बात करने का प्रयास किया, सोशल माध्यम से हमने उनको सूचनाएं भी दी, पर मेल किया, पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है, जबकि 1 महीना से ऊपर लॉकडाउन के होने लगे हैं। हमारे पास भी लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और हम मजबूर हैं, जितने लोगों की कर पा रहे हैं उतना हम कर रहे हैं मदद। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय महाराष्ट्र ने मंगलवार से लेकर के लगातार जो अपनी बातें कहते चले आ रहे हैं उस पर अब अमल भी कर दिया है और ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पे कहा है कि विशेष ट्रेनों की मांग कर दी है और इसे दोहराते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक घर लौट सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय से मांग की कि इस बारे में दिशा निर्देश अप्रैल के अंत तक जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि 30 अप्रैल से 1 मई के बीच कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का अनुमान है तो विशेष ट्रेन का प्रबंध कर इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जाए और इसे लेकर अप्रैल के अंत तक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएं। एक अन्य ट्वीट में कहा गया है कि राज्य के लगभग 6 लाख प्रवासी मजदूरों को राज्य के राहत शिविरों में भोजन, आश्रय और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि ऐसे समय में घर और परिवार से दूर रहना इन लोगों के लिए भारी मुश्किल भरा हो रहा है। हमने आपको ये भी दिखाया था कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो रहने का और खाने का जो कैंप बनाया है, जो रेवटी बनाई है, माने तत्कालीन जो आपने देखा होगा कि टेंट बने हैं, उन टेंटों में उनके मनोरंजन का भी साधन किया गया है और टीवी वगैरह भी लगाए गए हैं जिसमें वो फिल्म देखते हैं, रामायण धारावाहिक वगैरह जो भी आप समझ लें वो देख रहे हैं। और इसके बाद भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और वो खाना और दाना के लिए मोहताज हैं। महाराष्ट्र से हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आए हैं, सैकड़ों लोगों ने हमें अपनी तस्वीरें भेजी हैं और फ़ोन पे हमें लाइव में बताया है कि वो बड़ी मुश्किल में हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाया गया है। इसके बाद भी आपको बता दें कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था। प्रवासी मजदूरों की मांग थी कि उन्हें अपने घर लौटने की इजाज़त दी जाए। ये मांग लगातार प्रवासी मजदूर कर रहे हैं और सभी लोगों का कहना है कि हम अपने घर परिवार के साथ निश्चित रूप से इस भूख जैसे दंश का तो नहीं झेलेंगे, कम से कम अपने परिवार के साथ रहें। कई लोगों ने तो कहा है कि अगर मरना भी है तो फिर अपने घर में क्यों नहीं, अपने लोगों के बीच क्यों नहीं। मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना का सबसे वायरस ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 5,000 से भी ऊपर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 640 लोगों की मौत भी हो चुकी है और यह आंकड़ा लगभग 20,000 के आसपास पहुंच चुका है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार के आंकड़े भी हमने बताए कि बिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और लगभग आंकड़े 140 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब स्थिति ये है कि बिहार सरकार ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री के निर्देश लॉकडाउन का पालन करेंगे, जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है, तो आखिर कैसे बिहार के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और सरकार उन्हें राहत पहुंचाएगी। अब तो स्थिति ये हो गई है कि जिस तरह से आपने सुना ही होगा
कि मदन मोहन झा ने कहा था कि बिहारियों को वापस लाने के लिए सरकार को पूरी व्यवस्था के साथ जांच करके वापस लाना चाहिए। यहाँ तक कि छात्रों को भी, जो 6500 के आसपास छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें भी वापस लाया जा सकता है। इसके साथ आपने सुना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात रखी थी, माधव आनंद ने ये बात रखी थी। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कि पप्पू यादव ने भी ये बातें रखी थी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने ये बातें रखी थी। विपक्ष जिसे भी आप कह लें, जीतन राम मांझी से लेकर के मुकेश सहनी तक ने इन बातों को रखा था। हमारी बात कई लोगों से लगातार हो रही है, कई दलों से हो रही है। यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि जो स्थितियां हैं बहुत भयावह है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बिहार सरकार को कोई बड़ा डिसीजन, खास करके बिहार सरकार की बात एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार सरकार की बात का मतलब है कि नीतीश कुमार को एक कड़ा और बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। उन्हें अब इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बिहारियों की भूख से और इस तरह के टेंशन से मौत होने लगे। आपको बता दें कि हमने आपको खबरों में बताया था कि गुजरात में अलग अलग राज्यों के लोगों की मौत भी हो गई थी भूख और डिप्रेशन के कारण। अब स्थिति ये है कि जिस तरह से हमारे पास भी कॉल आ रहे हैं और धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में लोग डरे समय भी हैं और इसलिए भी डरे समय हैं कि एक छोटे से कमरे में बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। 10 बाई 10 के कमरे में जिस तरह से लोगों ने हमें बताया कि 20 लोग 15 लोग रहने के लिए मजबूर हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए अगर बिहार सरकार नहीं सोचती है तो तब क्या होगा जब इन राज्यों ने खुले तौर पे कह दिया है कि अपने लोगों को वापस ले आएं। निश्चित रूप से चिंता का विषय केंद्र सरकार और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो ज़रूर है। देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार अपने फैसले को बदलते हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपने फैसले नहीं बदलने के लिए जाने जाते हैं। जो सरकारी फैसले हैं, जो सरकार के फैसले हैं, उसमें वो कोई समझौता नहीं करते हैं। राजनीतिक फैसलों की बात अलग है, पर नीतीश कुमार जो फैसले ले लेते हैं उस पर वो अडिग भी रहते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि शराबबंदी को लेकर के उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था और उस फैसले पर वो अडिग भी हैं और आज भी बिहार में शराबबंदी लागू है। बिहार के मजदूरों और प्रवासी लोगों की चिंताएं और उनके समस्याओं का समाधान क्या और कैसे बिहार की सरकार और नीतीश कुमार करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब स्थितियां थोड़ी सी और गंभीर होने लगी हैं। यदि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाती है तो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।